हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं और इस एग्जाम्पल के अंदर मुझसे कहा गया है कि मुझे 1/4 और 1/2 के बीच में कोई एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए अपना वही बहुत ही इजी 2 स्टेप प्रोसेस अपनाते हैं और इन दोनों के नंबर्स के बीच में ही एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा जो सबसे पहला स्टेप होता है उस प्रोसेस का, उसके अंदर मुझे मेरे दोनों ही गिवन रैशनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं उन्हें सेम करना होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरे डिनोमिनेटर्स हैं वो है 4 और 2 और उन्हें सेम बनाने के लिए मैंने इन दोनों का ही एलसीएम ले लिया और 4 और 2 का एलसीएम मेरे पास आ रहा है 4, यानी कि अब मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो तो 4 आ गया। चलिए अब इस डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ही मैं इन दोनों के न्यूमरेटर्स को भी चेंज करता हूं। फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं मेरी फर्स्ट फ्रैक्शन के बारे में तो उसका डिनोमिनेटर तो 4 ही है ऑलरेडी, यानी कि मुझे उसके न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 1 तो एज इट इज आ गया। इसके बाद जो मेरी सेकंड फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है 2। तो फ्रेंड्स, इस 2 को 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? बिल्कुल सही, मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसीलिए मैंने इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे करते ही मेरे पास आ गया 2, यानी कि अब दो जो मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं वो है 1/4 एंड 2/4, यानी कि अब मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करके दिखाना है। अब फ्रेंड्स, जो मेरा सेकंड स्टेप है वो मुझे ये कहता है कि मेरे रैशनल नंबर्स के बीच में मुझे जितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं मुझे उसके अंदर ऐड करना होगा 1 को, और 1 ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसी नंबर से मुझे मेरे दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा गया था कि मुझे सिर्फ एक ही रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो फ्रेंड्स, मेरे पास था 1 और उसके अंदर मैंने 1 ऐड कर दिया, तो मेरे पास आ गया 2, यानी कि अब मुझे इन दोनों ही रैशनल नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा और 2 से डिवाइड भी करना होगा। और ऐसा करते ही जो मेरे फर्स्ट नंबर है वो बन रहा है मेरे पास 2/8 और जो सेकंड नंबर है वो बन रहा है 4/8, यानी कि अब मुझे 2/8 और 4/8 के बीच में कोई एक रैशनल नंबर लिखना है। सो फ्रेंड्स, 2/8 और 4/8 के बीच में आएगा मेरे पास 3/8, यानी कि 3/8 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कि मेरा 1/4 और 1/2 के बीच में लाई करता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने वो एक रैशनल नंबर ढूंढ लिया है जो कि मेरे गिवन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में लाई करेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको एग्जांपल अच्छे से समझ आ चुका है, लेकिन फिर भी आप इसकी खुद से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।